दोस्तों, मैं हूं माजिद मकसूद अपने YouTube चैनल एजुकेट सिंध के साथ। आज मैंने सोचा कि डिस्ट्रिक्ट्स पे तो हम यकीनन बात करते हैं, लेकिन एक नई इंटरवेंशन हुई है, उस पर थोड़ी सी बात की जाए। वो बात है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान पे। ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान क्या है और ये किस तरह का ड्रामा है, इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। एक्चुअली हमारे पास 18th अमेंडमेंट के बाद हर सूबे में एक प्लान बना है, जो 5 साल का, कभी 4 साल का। उसको हम कहते हैं कि हमारे पास पहले जो प्लान था वो सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान था। इसी तरह पंजाब में भी बने और KPK में भी बना। मैं वहाँ विज़िट करके भी आया हूँ KPK और पंजाब में, और मैंने इस्लामाबाद में एक ट्रेनिंग भी की है इस हवाले से और उनका काम भी देखा है। लेकिन सिंध के हवाले से स्पेशली एक बहुत बड़ा पहले 2014 से लेकर 18 तक एक प्लान बना 4 साल के लिए, और उस प्लान को, वो ऐसा बेहतरीन प्लान था, लेकिन उस प्लान में कोई काम नहीं हुआ। किसी तरह की जो उसका जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव ये था कि उसमें जो एक्टिविटीज़ थी वो डिस्ट्रिक्ट में जाकर डिलीवर होनी थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ डिलीवर नहीं हुआ। और उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए हमारी बहुत ही एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है UN की, जो यूनिसेफ, उसको रोल आउट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। और मुझे इतना अफसोस होता है कि यूनिसेफ इज़ टार्निशिंग इट्स नेम सो बैडली, और इस प्रोजेक्ट को इसी तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है। और जो हमारे लोग, क्योंकि यूनिसेफ में जो लोग काम करते हैं ना, वो उनका सिंध से कोई स्टेक ही नहीं है। वो पंजाब के लोग हैं और KPK के हैं और बलूचिस्तान के हैं। हमारे सिंध का तो कोई बंदा नहीं है वहाँ पर डेवलपमेंट सेक्टर का, वो उनके बंदे हैं। हमारे लोग हैं तो वो सिविल ऑफिसर हैं जो करप्ट किस्म के लोग हैं। अगर आप उनकी बात करते तो मैं उनको अपना ऑफिसर नहीं समझता, वो तो करप्ट लोग हैं। वो तो हमारा वजीर ही करप्ट है एजुकेशन का, जो कैबिनेट में सबसे ज़्यादा जो करप्ट तरीन मिनिस्टर है वो एजुकेशन है। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं डेवलपमेंट सेक्टर की बात करता हूँ। इसीलिए अपने दोस्तों से, यूनिसेफ के दोस्तों से एक्सपेक्ट करता था कि ये कोई नोटिस लेंगे। अब देखें, ये मेरे पास अभी मेरे हाथ में है ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान। अभी इन लोगों ने आगा खान वालों से बनवाए हैं। अब ये इतना बड़ा ड्रामा है, आप सोचें। मैं आपको इनकी सिर्फ बजट पे बात करता हूँ। अब ये जाकर हर जगह लहराएंगे और पता है क्या कहेंगे? ये बोलेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का प्लान जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट वालों ने खुद ने बनाया। ये बहुत बड़ी एक सदी का बहुत बड़ा झूठ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान अगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना सकता तो हमारी तालीम पता नहीं कहाँ होती। उन बेचारों को क्या पता डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान होता है कि आप जाकर किसी से, मैंने उनके साथ क्लोजली काम किया, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता। और ये सारे के सारे कंसल्टेंट्स ने बनाए हुए हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और जितने भी ये जो ड्राफ्टिंग की हुई कंसल्टेंट्स बनाते हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस हवाले से वो बनाते हैं। और इस पर अभी बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूँ तो दोस्तों, उसके बाद ये 18 में ख़त्म हो गया। और इसके दो जो स्पेशली इनकी जो बॉडी होती है, एक उसमें लेग होती है और एक उसकी डेग होती है। एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं एक लेग की मीटिंग में बैठा हुआ था। वैसे तो मैं कराची की डेग देखता था, लेकिन लेग में भी मैं बैठा हुआ था। तो उस पर जो हमारे RSU के जो हमारे लोग थे, वो इतना झूठ बता रहे थे और यूनिसेफ वाले लोग यूं खामोशी से सुन रहे थे। और मैंने उनको बताया, भाई आप मुझे बताएं कि सही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने कौन सी चीज़ डिलीवर की है? ये जो भी कुछ हुआ है ये तो सेंटर से हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पे तो कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ। और यूनिसेफ वाले लोग खामोश करके यूं बैठे हुए थे। उनकी मतलब ये बात तक नहीं कर रहे थे कि भाई इनका सवाल तो सुने, ये क्या कह रहा है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इस प्रोजेक्ट को जो लीड करता है बंदा, और इसका जो अभी फोकल पर्सन इन्होंने बनाया हुआ है RSU में, लुकमान लूकड़, वो लुकमान लूकड़ की खुद की जो मतलब अपॉइंटमेंट है वो फेक है। क्योंकि उसकी इस तरह फेक है कि वो हमारा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, और RSU ने कहा हुआ है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को हम RSU में नहीं रखेंगे। उसका नोटिफिकेशन निकला हुआ, लेकिन उनको रखा हुआ है और यूनिसेफ ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। भाई हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में मौजूद नहीं है, और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कोई साइंस टीचर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, उनको आपने रखा हुआ है यहाँ पे लुकमान लूकड़ को, और इसकी अपॉइंटमेंट गलत है। लेकिन कोई यूनिसेफ उस पर एतराज़ नहीं करती कि इसको आपने क्यों रखा हुआ है। पहले उसको दो उन्होंने अलाउंसेस देते रहे, RSU से अलग अलाउंस लेता था, हालांकि ये भी इलीगल है, और यूनिसेफ उसको अलग से अलाउंस देता था। और दूसरा हमारे दोस्त मुजीब साहब हैं, और मुजीब साहब पे मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि उनकी एक अपॉइंटमेंट है।
उनके लिए बस यही कह सकते हैं कि वो बेचारा ईमेल्स वगैरह नहीं लिख सकता, तो वो ईमेल उनके कोई और उसको लिख के देता है, तो उनका काम चलता रहता है। और फाइनेंस का काम वो बहुत ही अच्छा बना लेता है। तो उसकी तो ये क्वालिफिकेशन, ये दो बंदे जो है हमारा ये सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान चला रहे हैं। अब आते हैं इस पे बात करते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है इसमें, और यूनिसेफ वाले इस पे सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात तो मैं आपको कर दूं, इन्होंने एक कैंपेन रखते हैं उसकी एनरोलमेंट ड्राइव। अब यूनिसेफ को सारा पता है कि हमारे पास जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 7.7 मिलियन हमारे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, और स्कूलों में जगह नहीं है बैठने की। आप मुझे बताएं, कैंपेन पे आप मिलियंस रुपए दे रहे हैं, वो भी हमारी ग्रांटेड मनी। ये बच्चे आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, ये तो बताएं ना। ये आपके पास ये सवाल नहीं कर सकते आप हुक्मरानों से, इन लोगों से पूछ नहीं सकते। ये आसिफ इब्रार उसको तो पूछना चाहिए जो आप कैंपेन में इतने पैसे जो खर्चे कर रहे हैं ग्रांटेड, ये हमें बताएं तो सही कि ये बच्चे जब अगर आ भी गए तो स्कूलों में कहाँ बैठेंगे, स्कूलों में तो जगह ही नहीं है। हालत ये है कि ये मिरपुर खास की तकरीबन 15 मिलियन हमारे पास बच्चे आउट ऑफ स्कूल है इस डिस्ट्रिक्ट में, और इससे बहुत बड़ी जो इसमें जो इनकी बेसिक फैसिलिटीज की जो सूरत हाल है उस पे कोई बात नहीं करता। लेकिन इस पे ऐसी मीनिंगलेस इस किस्म की एक्टिविटीज, अब मुझे बताएं, अब इसमें एस्टिमेटेड 7 बिलियन ईच ईयर खर्चा होगा 2024 तक। अरे भाई 7 बिलियन हमारा कोई डीओ लिख नहीं सकता। आप जाकर किसी डीओ से कहेंगे बिलियन लिख के दे, वो लिख नहीं सकेगा। वो ये सारे जो 500,000 लेने वाले डीओ हमने रखे हुए, जो हमारे वजीर ने रखे हुए, आधी कमीशन उसको देते हैं। तो आप मुझे बताएं, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान जिसमें हमें 35 बिलियन हमारे 4 सालों में यूज होंगे, 5 सालों में यहाँ पे मिरपुर खास में, तो ये मिरपुर खास के एजुकेशन की तो बहुत बड़ी एक तब्दीली आ जाए। लेकिन कैसे यूज होंगे, ये क्या डिस्ट्रिक्ट वाले इस्तेमाल कर सकते हैं 5 बिलियन पर ईयर? इनके पास कोई कैपेसिटी है? ये सारे फेक किस्म के और जो ज़्यादा एम्बिशियस किस्म के जो है ना वो डेटा लिख के इसमें दे देते हैं, और वो कहते हैं कि ये होगा और वो होगा, और डिस्ट्रिक्ट का कोई इसमें इनपुट नहीं है, किसी किस्म का इनपुट नहीं है। स्पेशली डिस्ट्रिक्ट का जो एजुकेशनिस्ट है उनका। हाँ, ऑफिशियल को किसी के पास आया होगा, वो उसको सिर्फ कंसल्टेंट ने वो बताया होगा, उस बेचारे को कुछ पता नहीं। अब आइए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल क्या है। अब बेसिक फैसिलिटीज वो खुद बता रहे हैं। बेसिक फैसिलिटी उन पे बात नहीं करनी। बेसिक फैसिलिटी को कैसे कैटर करेंगे भाई? अभी ये नया आया हुआ है, इस बेसिक फैसिलिटीज में आप बता रहे हैं कि 2310 स्कूल्स में से 704 स्कूल्स ऐसे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अरे भाई, यहाँ पे 50 से ऊपर टेम्परेचर जाता है। आप पहले उन पे बेसिक फैसिलिटीज पे खर्चा करेंगे या आप पहले एनरोलमेंट ड्राइव पे करेंगे? एनरोलमेंट ड्राइव तो तभी होगी और क्वालिटी एजुकेशन तभी होगी जब आपके पास बेसिक फैसिलिटीज होंगी ना। क्या यूनिसेफ ये नहीं समझता? यूनिसेफ को इतनी समझ नहीं है। उनकी अपनी जांच चल रही है और उनको कोई परवाह नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कम से कम आप ऑब्जेक्शन तो करें। वो आपको याद होगा ना, जो हमने जब प्लान बना रहे थे तो एक हमारे यूरोपियन यूनियन वाले दोस्त ने कहा, जब सारे भाग गए, जब सारे हमारे जो ऑफिशियल्स भाग गए, तो उसने कहा कि आपके पास जो डिमांड बैठी हुई है, सप्लाई सारी भाग गई। जब मैंने एतराज किया तो मुझ पे लोगों ने एतराज किया कि आप क्यों कह रहे हैं, और मैं ये कह रहा था कि भाई कल आप लोग ये नहीं कहना कि ये जो सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान ये जो बन रहा है ये सिंध के लोगों ने बनाया है। ये सिंध के लोग नहीं बना रहे, क्योंकि ऑफिशियल तो भाग गए खाने के बाद। ये कंसल्टेंट बना रहे हैं, और कंसल्टेंट की जो चीजें बनाता है वो तो सिर्फ उसको जो बताया जाता है, वो जो उसको समझ में, उसको ग्राउंड रियलिटीज का कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता। अब यूनिसेफ को तो कम से कम समझना चाहिए ना। अब ये पंजाब के लोग और केपी के लोग हमारी एजुकेशन की बात करेंगे, उनको तो अपनी जॉब चल रही है, उनको कोई फिक्र नहीं है इस चीज़ की। हालांकि मैंने इस्लामाबाद में जब दोस्तों से बात की तो ये आसिफ इब्रार साहब बहुत अच्छे प्रोफेशनल है, लेकिन मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ। आसिफ साहब, ये जिस तरह का ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान बना है, आप समझते आपने इतने बड़े पोर्टल पे इतने खर्चे करा दिए। आप मुझे बताएं कौन सा पोर्टल आपने सही बनवाया? कोई एक की अकाउंटेबिलिटी है आपके पास? ग्रांटेड मनी हमारे पास इस तरह जो है ना वो जा रही है, कोई एक पोर्टल का डेटा आपके पास है? कोई एक पोर्टल आप पता है डिस्ट्रिक्ट वालों ने भर के दिया है आपने, और आप मिलियंस रुपए दे रहे हैं इनको, किस बात के? आपको पता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो पोर्टल पे आपको डेटा भर के देगा? किस चीज का? वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं टीचर्स की,
और आप टीचर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई टीचर्स कौन सा टीचर आएगा हमारे पास। वो 60 साल के लोग जो है ना वो आके ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मिलियंस रुपए खर्चे हो रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए ना कि ये किस तरह की ट्रेनिंग आप लोग करवा रहे हो। ट्रेनिंग तो ऐसी होनी चाहिए जो मीनिंगफुल होनी चाहिए। यंग बच्चों की ट्रेनिंग करें, न्यू रिक्रूटमेंट आए उनकी ट्रेनिंग करें ना। आप ट्रेनिंग कराएं 50-55 साल और 60 साल के करीब है जिसके पास 1 और 2 साल अभी रह गया, उस पर हम मिलियन रुपए खर्चा कर रहे हैं। आपको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। ये तो यूनिसेफ, मैं इसीलिए आरएसयू और गवर्नमेंट की, वो तो है ही करप्ट ना यार। वो तो उनका काम ही करप्शन है। वो तो मैं आपको बता रहा हूं ना। तो वजीर साहब को आप देखें, वो जरी जमीनें ले रहा है, वो 3-3, 4-4 V8 गाड़ियों में चलता है। वो तो बंदा ही करप्ट है ना। मैं उसकी क्यों बात करूं। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सवाल करें। आप यूनिसेफ को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, आप पे यूनिसेफ इतना खर्चा करती है, आप सवाल क्यों नहीं करते। आपको सवाल करना चाहिए भाई, ये जो यूनिसेफ का पैसा है, ये रोल आउट पे जो हम खर्चा कर रहे हैं, ये मीनिंगलेस है। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आपको पता है डे की जब मीटिंग हुआ करती थी, आप जाकर चेक करें, मेरे पास भी अभी पड़ी हुई है, पता नहीं कितने मिनट्स लिख के हमने भेजे, कभी एक रिप्लाई यूनिसेफ से नहीं आया। मैं 4 साल काम करता रहा, कभी यूनिसेफ ने नहीं कहा कि माजिद साहब ये हम सुनते हैं, इसका ये प्रॉब्लम है। और कभी आरएसयू वालों ने जवाब नहीं दिया। तो काहे की डेग, किस चीज का खर्चा कर रहे हैं आप। जब डेग में लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, बताते हैं, उसकी तो कोई दाद फरियाद, उसका कोई बंदा उसको कंप्लाई नहीं करता। ना यूनिसेफ करता है, ना आरएसयू करता है। तो मैं दोबारा भी ये बात कहूंगा कि भाई गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो तो है ही करप्ट ना, हम उनसे एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आप इतने कॉम्प्लिसिट क्यों हैं। आप आवाज क्यों नहीं उठाते। आपको तो आवाज उठानी चाहिए मेरे भाई। आपको पता है एक बंदा ईमेल ही नहीं लिख सकता, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है करें आप। लेकिन एक बंदा जिसकी अपॉइंटमेंट ही गलत है, ऐसे से आपको पता है हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हाई स्कूल्स में है ही नहीं, उसको आपने रखा हुआ है, उसको आप यूनिसेफ दे रहे हैं। आप यूनिसेफ किस तरह एक इलीगल अपॉइंटमेंट को पैसे दे रहा है, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आती है। लुकमान लूकर को मुझे तो बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती। और दूसरी बात ये कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि ये जिस तरह आपने प्लान बनाए हुए हैं, क्या नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हमारी फॉर्मल एजुकेशन तबाह बर्बाद लगी हुई, आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं। फॉर्मल एजुकेशन तो तबाह और बर्बाद है। आप जेंडर की बात कर रहे हैं, आपके पास ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसका कोई सरे से कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है हमारे पास। आप इसी की बात करते हैं। आपको पता है हमारे पास सिंध में क्या सूरत हाल है, प्राइमरी स्कूल की क्या सूरत हाल है। आप जाकर पूछे, हमारे पास जो स्टूडेंट टीचर्स रेशो है वो कहां खड़ा हुआ है। 8 साल हो गए इन्होंने प्राइमरी टीचर्स की अपॉइंटमेंट नहीं की। 8 साल बाद के बाद अपॉइंटमेंट की, मिनिस्टर साहब ने रोक के रखा हुआ है, फाइल दबाए हुए कि मुझे सारे अपॉइंटमेंट अपने इलाके की करनी है। और क्राइटेरिया एक दिन में एक देता है, दूसरे दिन में दूसरा देता है। आप मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कि एक इम्तिहान दिया गया हो और उसके 3 कैटेगरीज हों कि एक को 40 पे पास करेंगे, एक 33 पे पास करेंगे, एक को 54 पे पास करेंगे, 55 पे पास करेंगे। ये कैसे होता है। ये तो इस तरह के जो करप्ट और इलिटरेट किस्म के लोग हमारे ऊपर इम्पोज किए गए हैं पॉलिटिकली, वो इस तरह फैसले करते हैं ना, वो लटका हुआ। आपको ये भी मैं बता दूं, मैं यूनिसेफ वाला के दोस्तों से मुखातिब हूं और उनको बता रहा हूं कि भाई हमारे पास ये 2-3 साल का, एक 2-3 महीनों का ये टाइम होता है, फिर उसके बाद तो इम्तिहानात शुरू होते हैं, हमारे पास टीचर नहीं है। आप इसी की बात करते हैं। इसी आपको पता है हमारे कौन सा मिरपुर खास में या सवाई कराची और नवाब शाह के छोड़ के आप मुझे बताएं कहां पे आपने इसी के क्लासेस और आपने बनाए हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर तक मौजूद नहीं है। टीचर्स तो आपने अपॉइंट कुछ कर भी दिए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। लेकिन पैसे खर्चे किए जा रहे हैं, वो भी ग्रांटेड मनी हमारी खर्चा किए जा रहे हैं। वो फुगार से क्या, आप लोग क्या कर रहे हैं। आपकी जॉब के लिए आप एक तो अपनी रिपोर्ट को भी खराब कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आपको कम से कम ये जो मीनिंगलेस किस्म की एक्टिविटीज हैं जिसपे कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती, तो उसको ये नहीं माना करें, ये नहीं कहा करें ये मेरे पास 3 है, अभी और भी आ जाएंगे। मैं इस पे एक पे प्रोग्राम डिटेल में करूंगा, आज तो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम कर रहा हूं। तो आप क्या कर रहे हैं आप लोग।
कम से कम यूनिसेफ को ग्रांटेड मनी जो है वो इस तरह वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह आप वेस्ट कर रहे हो, आप कोई नोटिस नहीं ले रहे हो, इलीगल अपॉइंटमेंट को सपोर्ट किए जा रहे हो, और 7 बिलियन की बजट आप समझ रहे हो कि आप डिस्ट्रिक्ट पे, वो डिस्ट्रिक्ट इस्तेमाल करेगा, खाक करेगा, डिस्ट्रिक्ट में है इतनी कैपेसिटी। तो ये मैं सिंध के लोगों को बताना चाहता हूं, भाई यूनिसेफ बहुत अच्छा इदारा है, मैं उसकी बहुत कदर करता हूं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में और हमारे सूबे में स्पेशली वो बाहर के सूबों के लोग आ गए यहाँ पे, और वो अपनी नौकरी बचाने के खातिर वो करप्ट लोगों के साथ मिले हुए हैं। करप्ट जो हमारे जो पॉलिटिकल हमारा सिस्टम है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनके साथ मिल गए, और उनको कोई परवाह ही नहीं है, लीस्ट बॉदर्ड है, पैसा खर्चे किए जा रहे हैं और मीनिंगलेसली। आपको पता है पिछली दफा आपने कितना खर्चा किया था वहां पे उमरकोट में, मैं भी था उमरकोट पे, आपने एक वजीर को सिर्फ प्रोटोकॉल दे दिया था यूनिसेफ ने कि वो जाके सियासी जलसा करे वहां पे। तो यार ये मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप सियासत को भी यूनिसेफ सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं करती थी यूनिसेफ, और मैंने खुद इंटरनेशनल के ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हुआ है, तो कम से कम इसका नोटिस लें मेरे भाई। जहां पर कोई चीज गलत हो रही है उसका नोटिस लें, आप नोटिस तक नहीं लेते, कोई नोटिस नहीं लेते। हमारे पास डे की मीटिंग हो तो वो मीनिंगफुल हो ना, कौन सी मीटिंग मीनिंगफुल होगी और उसका क्या इम्पैक्ट आता है? कोई भी नहीं। कभी एक दफा आपने किसी ने पूछा है कि ये डे की जो मीटिंग होती है, इस डे की मीटिंग पे इतने सवाल आते हैं, उसको कभी किसी ने जवाब दिया है? अगर आपको चाहिए तो मैं भेज सकता हूं आपके पास, पता नहीं कितने, कभी एक दफा मुजीब साहब ने जवाब नहीं दिया कि ये डे में क्या लिखा हुआ है, मीटिंग में क्या लिखा हुआ है, कभी एक दफा भी नहीं। और क्या खाक लेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उसका इंटरेस्ट? वो खुद उधर हंसते रहते हैं कि भाई ये क्या लेकर आए हो, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें क्या पता। अब वो आईटी के लोग हैं, वो पोर्टल बनाएंगे और उस पर काम, पोर्टल बनाते तो नहीं, उसमें आपको अब जाकर आपको हंसी आएगी, आप पोर्टल में जाकर डेटा देखेंगे, मैंने देखा हुआ, कोई चीज सही नहीं है। तो सिंध के दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। जब भी कभी यूनिसेफ के एजुकेशन के हवाले से लोग आए, उनसे पूछें कि भाई ये इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, हमारे पास तो स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, उन पे तो खर्चा होना चाहिए। इस तरह के बुक्स आप मिलियंस रुपए दे देते हैं, किस लिए? ये ग्रांटेड मनी है, उसका कदर करें। थैंक यू दोस्तों।